मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाओं की बौछार कर रहे हैं। अब इस बौछार का असर थोड़ा बहुत पत्रकारों पे भी दिखने लगा है। पत्रकारों के लिए भी उन्होंने घोषणा की है और आप देख सकते हैं कि आज भोपाल में स्टेट मीडिया सेंटर का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। तो आप जिस तरीके से देखेंगे कि काफ़ी सारा पत्रकारों में थोड़ा सा नाराज़गी थी, काफ़ी विरोध था और काफ़ी लंबे समय से पत्रकार लोग काफ़ी सारी मांगे भी कर रहे थे, जिसमें से सबसे अहम मुद्दा था पत्रकार सुरक्षा कानून का। तो यहाँ पर हमारे साथ में कुछ पत्रकार मित्र हमारे खड़े हुए, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आपको, अभी अचानक चुनाव से पहले जो है शिवराज सिंह जी को पत्रकारों की याद आई? कि वैसे शिवराज सिंह जी को जो पत्रकारों की याद आई, ये बात सही है, काफ़ी देर से आई। चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, ऐसे में अगर ये घोषणाएं की गई हैं तो अपन माने कि इन घोषणाओं से चुनाव पर ना तो इनको कोई फ़ायदा होने वाला है, ना ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि यह जो घोषणा की गई है, पत्रकार एक अलग समाज है, उसके लिए की गई है और पत्रकारों के हितार्थ उन्होंने की है, पत्रकारों के दर्द को समझा है। भले ही उन्होंने छोटे पत्रकारों तक को भी उन्होंने इस बार लाभ देने का फ़ायदा किया है और बुज़ुर्गों को भी उन्होंने जो 70 साल के बाद अधिमानता कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं, वो बैन हटा दिया, आयकर की सीमा हटा दी उन्होंने। ये पत्रकारों के लिए व्यक्तिगत उन्होंने सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है, इससे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पत्रकारों के लिए सोचा है लेकिन इससे चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारे संग कुछ और भी पत्रकार साथी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? जितेंद्र वाणी, अलीराजपुर से। जी, क्या लग रहा है आपको, आज अचानक से पत्रकारों की याद आ गई, पत्रकारों से मिलने भी पहुँचे हैं, जबकि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी लंबे समय से जो है प्रयास चल रहा है, वो भी अभी यथार्थ नहीं हो पाया है। काफ़ी सारे झूठे मुकदमे प्रदेश भर में पत्रकारों पर हैं। तो क्या लगता है कि ये चुनावी साल को देखते हुए ऐसा प्रयास किया है मुख्यमंत्री ने? देखिए, ये जो स्टेट मीडिया सेंटर का भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो के द्वारा जो 3 अक्टूबर 2023 को ये जो घोषणा की है, उनमें सबसे पहली बात तो जो 65 साल की उम्र का जो इन्होंने दिया है, वो उम्र हमारे अंदाज से बहुत ज़्यादा है। उसको इतनी 65 साल की उम्र बहुत अधिक होती है और इसको कम से कम करना चाहिए था। इस चीज़ का मैं समर्थन मैं नहीं करता हूँ इस चीज़ को, कि इस चीज़ की उम्र कम करना था जो पत्रकारों के लिए जो की है वो, और जो भी है उसके लिए अभी ठीक है, लेकिन जो किया बढ़िया किया है। आप क्या कहेंगे, क्या लगता है? आपके जो प्रश्न था उसी पे जी, ये मेरे ख्याल से 18 साल में पहली बार ये प्रयास किया गया है और निश्चित ही चुनाव को देखते हुए ये लोक लुभावन प्रयास किए जा रहे हैं। सभी समाज को साधने का प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और अच्छा प्रयास है, अमल में आता है। लेकिन तो जैसे आप कह रहे हैं लोक लुभावन है, तो देखिए एक होता है लोक कल्याणकारी और एक लोक लुभावन। तो कल्याणकारी नहीं है, लुभावन है आप जो बोल रहे हैं, और चुनाव के समय याद आया है। तो क्या लगता है आपको, चुनाव में कहीं ना कहीं अपने डैमेज कंट्रोल को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, निश्चित ही लोक लुभावन से मतलब यही होता है कि जब चुनाव नज़दीक आओ और सब टाइप की चीज़ें आप करते हो तो लोक लुभावन होता है। वैसे लोक कल्याण अगर आप पूरा 5 वर्ष करते हैं तो उसको अलग दृष्टि से देखा जाएगा। 5 वर्ष याद नहीं आया। अभी कुछ और भी पत्रकार साथी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं और ये जो आज घोषणा करी है मुख्यमंत्री जी ने, आप पत्रकार हैं? जी, तो क्या लगता है आपको, ये चुनाव के बीच में अचानक से मुख्यमंत्री जी को याद आया? दरअसल 20 साल मुख्यमंत्री जी को लगता था कि मध्य प्रदेश में मीडिया नहीं है, क्योंकि इस बार उनकी सरकार और वो खुद गायब हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मीडिया वालों को लालीपाप दिखा रहे हैं। जिस तरह से लोगों को लाडली बहना और ये दिखाया है, तो पत्रकारों की कीमत इतनी सस्ती लगाई है, जो उनको देना था तो वो निरंतर देते। अब कह रहे हैं मैं लास्ट में छोटे अखबारों को विज्ञापन दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। अभी कुछ दिया तो है नहीं, कल से आचार संहिता लग जाएगी, देंगे क्या? तो पत्रकारों को उन्होंने देखा कि 18 साल हमने 20 साल कुछ नहीं दिया है, अभी भी 15 दिन के लिए बुद्धू बनाया जा सकता है, इसलिए बुद्धू बना रहे हैं। तो पत्रकारों को तो थोड़ा समझदार और बुद्धिजीवी माना जाता है, क्या पत्रकार बुद्धू बनेंगे, बातों में आएंगे? दरअसल क्या है, पत्रकार भेड़ हो चुके हैं, वो हवा में उड़ते हैं। मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेने के लिए अगर दौड़ के बौखलाहट में दौड़ सकते हैं, तो योजनाओं की घोषणा में वो पागलपन के शिकार हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पत्रकार थोड़े खुश हैं, तो क्या सेल्फी के बाद खुश हो गए, ऐसा लग रहा है आपको? दरअसल जिनको पहली बार बस एसी बस चढ़ने के लिए मिली है, जिनको बार ये सत्कार मिला है, उनको ऐसा लगता है विश्व की धरोहर हम ही को मिल गई है। बाकी पत्रकारिता का लंबा संघर्ष नहीं देखा, ना पत्रकारिता जानते, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये एक उपहार है।
वो खुश हो सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, इसका कुछ लाभ शिवराज सिंह ले पाएंगे आगामी चुनाव में? नहीं, शिवराज सिंह को तो पार्टी लाभ देने के चक्कर में नहीं है, तो हम आप क्या देंगे? पार्टी ही उनको किनारे कर रही है, तो हम आप कितने दिन उनका खूंटा पकड़ के रखेंगे? वो तो अब गए मझधार में। देखिए, ये पत्रकार साथी हमारे बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि पार्टी ही उनको किनारा कर रही है, तो पत्रकारों का ये साथ भी उनको बहुत ज़्यादा लाभ दे नहीं पाएगा। अभी हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे कुछ और पत्रकार साथी भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ पर देखिए एक पंडाल लगाया गया था जिसमें प्रदेश भर से पत्रकार आए थे। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पत्रकार आए हुए हैं। वहाँ थोड़ी दूर पे कुछ वरिष्ठ पत्रकार और बैठे हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो आज घोषणाएँ करी हैं, हाँ, आप लोग भी पत्रकार हैं जी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से भाजपा की सरकार है लगभग, और मुख्यमंत्री जी को अचानक से पत्रकार याद आए। क्या ज़मीन खिसकती दिख रही है इसलिए उनको ऐसा याद आया? हमें तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि ज़मीन खिसकती हुई है जब उनको याद आया। आखिरकार हम ये सोच रहे हैं कि कभी तो किसी ने पत्रकारों के हित में सोचा, और हमें तो अभी कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, तो घोषणा ही बन के रह जाए ऐसा तो नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस समय जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो भाजपा की सरकार बनती नहीं दिखा रहे हैं, तो ये घोषणाएं अमल में कैसे आएंगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अब चूँकि आचार संहिता लगना है और चुनाव नज़दीक हैं, तो ये लॉलीपॉप तो हर पार्टियां देती हैं एक दूसरे को, लॉलीपॉप वाला कार्यक्रम तो चलता ही है, लेकिन हम ऐसे लॉलीपॉप नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आधारशिला रखी गई है और भूमि पूजन किया गया है, कहीं ना कहीं हमें ये तो एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आगे भूमि पूजन होकर के बिल्डिंग खड़ी होगी, कार्य होगा, और ये स्टेट मीडिया सेंटर की भूमि पूजन आज किया गया है, और ये हमें एक सौगात के रूप में मिला है। हमें तो ऐसा समझ में नहीं आता है अब आगामी में क्या होगा, क्या स्थिति होगी, अब इसको अपने चलिए, कम से कम भूमि पूजन हुआ है उससे ही थोड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि सालों से कुछ तो मिला नहीं है, तो कम से कम भूमि पूजन जो हो गया है तो उससे पत्रकार थोड़े बहुत कहीं नज़र आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, तो घोषणा ही बन के रह जाए ऐसा तो नहीं होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस समय जितने भी सर्वे आ रहे हैं वो भाजपा की सरकार बनती नहीं दिखा रहे हैं, तो ये घोषणाएं अमल में कैसे आएंगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। अब चूँकि आचार संहिता लगना है और चुनाव नज़दीक हैं, तो ये लॉलीपॉप तो हर पार्टियां देती हैं एक दूसरे को, लॉलीपॉप वाला कार्यक्रम तो चलता ही है, लेकिन हम ऐसे लॉलीपॉप नहीं कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आधारशिला रखी गई है और भूमि पूजन किया गया है, कहीं ना कहीं हमें ये तो एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आगे भूमि पूजन होकर के बिल्डिंग खड़ी होगी, कार्य होगा, और ये स्टेट मीडिया सेंटर की भूमि पूजन आज किया गया है, और ये हमें एक सौगात के रूप में मिला है। हमें तो ऐसा समझ में नहीं आता है अब आगामी में क्या होगा, क्या स्थिति होगी, अब इसको अपने चलिए, कम से कम भूमि पूजन हुआ है उससे ही थोड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि सालों से कुछ तो मिला नहीं है, तो कम से कम भूमि पूजन जो हो गया है तो उससे पत्रकार थोड़े बहुत कहीं नज़र आ रहे हैं। एक काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार, कहाँ से आए हैं, कहाँ पत्रकार हैं? भोपाल में हूँ मैं। अभी जो घोषणा की है शिवराज सिंह जी ने, तो क्या लग रहा है, चुनावी साल में खुश करने का प्रयास है, क्या वास्तव में पत्रकारों की चिंता है? नहीं, देर आए दुरुस्त आए मेरा कहना है। ये 20 साल पहले कर लेना था जो उनने जाते जाते किया है, और ये स्थायी रहेगा, ये कोई चुनावी घोषणा नहीं है। चलिए, मानते हैं कि चुनावी घोषणा नहीं है, स्थायी रहेगा, कितना स्थायी रहेगा ये हम देखते हैं, कुछ और पत्रकारों से चर्चा करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर, राजपुर से आया हूँ मैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी है, ये चुनावी घोषणा है? क्योंकि समय बहुत कम बचा है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। सर जी, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि शिवराज मामा ने जो घोषणा करी 70 साल बुजुर्ग पत्रकारों के लिए और अधिमान्य पत्रकारिता की जो पात्रता देने वाली बात करी, ये एक लॉलीपॉप है सिर्फ, और बेवकूफ़ बनाने का काम है। जनता को बेवकूफ़ बनाया, उसी प्रकार से पत्रकारों को भी इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। और उन्होंने कहा है कि 70 साल की उम्र के बाद आपको अधिमान्य पत्रकारिता की पात्रता मिल जाएगी, जबकि 17 साल की उम्र में आम व्यक्ति सामान्य रूप से बुजुर्ग हो जाता और चलने फिरने लायक भी नहीं रहता, तो पत्रकारिता का क्या करेगा? जबकि होना चाहिए कि 50 या 60 साल की उम्र के बाद उस अधिमान्य पत्रकारिता की उसको पात्रता मिले और उसको सारी सुविधाएं शासन की ओर से मिलना चाहिए। मामा ने बेवकूफ़ बनाया, और ये सिर्फ लॉलीपॉप चुनाव को देखते हुए 5 साल या 15 सालों से ये है, तब तक कहाँ गए थे ये? और सुरक्षा कानून पत्रकारों के लिए बनना थे, उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हो रहा है। ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि पत्रकारों को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन पत्रकारों को तो बुद्धिजीवी माना जाता है, तो क्या पत्रकार बेवकूफ़ बन जाएंगे? हम पत्रकार बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, और इनको इनकी बेवकूफ़ी भरे कार्य करने पर इनको सबक सिखाएंगे। आने वाले चुनाव में इन्हें मालूम पड़ जाएगा कि
आने वाले चुनाव में सबक सिखाएंगे, पत्रकारिता की ताकत बताएंगे। हमारे संग कुछ और मौजूद हैं पत्रकार लोग। कहाँ से आए हैं आप? छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा से, कमलनाथ के शहर से आए हैं आप। तो क्या लग रहा है आपको, ये शिवराज सिंह जी दिल जीतने में कामयाब होंगे? देखिए, ये शिवराज सिंह जी ने जो कार्यक्रम किया है, पत्रकारों को साधने का प्रयास है। जबकि स्टेट मीडिया सेंटर का जो भूमि पूजन के बहाने आप किए है, लोकार्पण तो हुआ नहीं भाई। ये जो है अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री थे उस समय सभी पत्रकारों ने मांग किया था, और माननीय अर्जुन सिंह जी है कांग्रेस के थे, उन्होंने सभी पत्रकारों के लिए ये पत्रकार भवन हर जिलों में और प्रदेश में बनाने की घोषणा किया था। और अधिमान्य पत्रकारिता की देन भी अर्जुन सिंह के ज़माने की बात है। और आज जो है कमलनाथ जी जब इकलौते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और छिंदवाड़ा क्या पूरे प्रदेश की शान बने हुए हैं, और सबको पता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं उन्होंने उनके साथ रहते हुए छलबाजी किया था। नहीं वो ठीक है, अभी अपन पत्रकारों की बात कर रहे हैं। अपन सिंधिया जी को भी छोड़ देते हैं। पत्रकारों को जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा सा खुश करने का प्रयास किया है, कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? क्या पत्रकार इतना बेवकूफ़ है कि बातों में आ जाएगा? कई लोग कह रहे हैं कि ये तो बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया है। देखिए, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, और हमारे जो साथ में खड़े हैं ये भी पत्रकार हैं, और सभी लोग जानते हैं कि अभी आचार संहिता लगने वाली है। मामा जो है लोक लुभावन बहाने से जो है आपको स्टेट मीडिया का लोकार्पण उन्होंने किया है, और सब लोग जानते हैं पत्रकार तो बुद्धिजीवी है, वो साधने वाले नहीं है, सदने वाले नहीं है, वो तो निष्पक्ष हैं, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो जो है सच्चाई सबके सामने लेके आएंगे, और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने में सब लोग सहयोग करेंगे। चलिए, जो लगता है कि ये बहुत ही नाराज़ हैं लगता है, क्योंकि ये तो सरकार बदलने की ही बात कर रहे हैं। हमारे संग एक और पत्रकार भी आए हुए हैं, ये महिला पत्रकार भी हैं हमारे साथ। कहाँ से आई हैं आप? मैं जिला अनूपपुर से, निर्मला सिंह मेरा नाम है। प्राइम अभी मुझे ये बताएं कि ये जो शिवराज जी ने अचानक से पत्रकारों की याद आ गई, उनको घोषणा करने लगे, क्या लगता है, मतलब पत्रकारों की याद इतना लेट आई? बिल्कुल लेट आई है, जबकि पत्रकारों को तो शुरू से ही सम्मान और शुरू से मान देना चाहिए और स्थान देना चाहिए, क्योंकि आज पत्रकार काम नहीं कर रहा, पत्रकार तो बरसों से काम कर रहा है, लेकिन एकाएक उनको बुलाना, सम्मान करना, तो सर एक चीज़ इसमें हमको वो लगा, ठीक है जो वरिष्ठ हैं, अच्छा लगा, खुशी लगा, उन्होंने सम्मान किया। लेकिन जो छोटे मोटे पत्रकार हैं जिनको कोई पहचानता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा छोटा पत्रकार, छोटे वर्ग का पत्रकार करता है, और वो जन हित के कार्य भी फ्री में मतलब करता, मतलब स्वयं सेविक बन के, ऐसे पत्रकारों के लिए उन्होंने कोई चर्चा नहीं करी है, कोई भी प्राथमिकता नहीं दी। इस बात का खेद है, और उनको, उन पत्रकारों को भी अपने में सम्मिलित करना चाहिए, वरिष्ठ पत्रकार, ताकि उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि मेहनत वो भी उतने ही कर रहे हैं, छोटे पत्रकार। देखिए, तो छोटे पत्रकारों को ध्यान नहीं दिया गया है। छोटे पत्रकार जो हैं, देखिए मैं आपको संख्या की बात करूँ वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि प्रदेश भर में बात करें कि यदि 10 में से 3 बड़े पत्रकार तो 7 छोटे पत्रकार होंगे। ये एक और पत्रकार साथी कहाँ से आए हैं? जी, गुना से आया हूँ मैं, स्वदेश अखबार चलाता हूँ गुना में। क्या लगता है आपको, शिवराज जी पत्रकारों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, अचानक चुनाव से पहले याद आ गई पत्रकारों की? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये क्या है कि इसमें गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिए कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ अधिमान्यों के लिए। वो तो पहले से पूंजीपति हैं, उन्हीं को ही पूंजीपति बना रहे हैं, फिर हम गरीब लोगों को क्या है, उसमें कोई सुविधा नहीं है। तो ये तो भाजपा की नीति है कि पूंजीपतियों को पूंजीपति बनाना है, केंद्र में भी यही चल रहा है, अडानी अंबानी आप देखते हैं, तो उसी शैली पे पत्रकारों को भी जो है इन्होंने विभाजित कर दिया है। पत्रकारों के लिए जो लोकल स्तर पे काम कर रहे हैं, तहसील स्तर पर, जिले स्तर पर, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। जो जिले में स्टेट स्तर पर बैठे हैं, जो अधिमान्य, उन्हीं को ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आप खुश हैं शिवराज सिंह चौहान की योजना? नहीं, मैं खुश नहीं हुई इस योजनाओं से, क्योंकि लाभ घोषित किया गया है, लाभ को जो किया जाता है उसको स्वीकृत किया जाता है आज की डेट में, तो उसको मैं मानती हूँ। और वरिष्ठ पत्रकार को हमेशा सम्मान पूर्वक दिया जाता है, और छोटे पत्रकारों को आने की विभिन्नताएं की जाती है। मान सम्मान पूरे एक समान पत्रकार को देना चाहिए। छोटे छोटे पत्रकार छोटे छोटे जगह से खबर एकत्र करते हैं, उनको कई प्रकार की धमकियाँ भी मिलती हैं, वो कई लोग जंगल, पहाड़ी, गाँव जाके खबर एकत्रित करते हैं। जी, तो देखिए, छोटे पत्रकार यहाँ पर अभी भी खुश नहीं हैं, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे पत्रकार ज़्यादा हैं संख्या में। आप कहाँ से आए हैं? मैं भोपाल से। भोपाल से ही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और अचानक पत्रकारों की याद आ गई? यहाँ पत्रकार लोग काफ़ी अभी मतलब खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि उनको मनाने का शायद ये प्रयास किया गया है। कितने सफल होंगे शिवराज सिंह चौहान जी?
इस बिल्डिंग को टूटे हुए पिछले 6 साल हो गए। 6 साल में दिग्विजय सिंह जी को एक बार भी होश नहीं आया। अब जब क्योंकि चुनावी समय आ गया है और रेवड़ियाँ बांटने का टाइम है, उस हिसाब से शिवराज सिंह जी रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, कुछ नहीं है, ये सिर्फ मात्र घोषणाएं। तो ये 6 साल पहले शिवराज सिंह के कार्यकाल में ही तोड़ी गई थी? टूटी गई थी। अच्छा, और बाकी तब से अभी बनाने की कोई योजना नहीं? तब से बनाने की कोई योजना नहीं। बाकी पत्रकार सुरक्षा कानून भी लंबे समय से अटका हुआ है, अभी कुछ कमेटी वगैरह तक बना के छोड़ दिया गया है, क्या कहेंगे? कमेटी बनाते हैं, घोषणाएं करते हैं, उसके अलावा कुछ होता नहीं है, ज़मीन पे कुछ भी नहीं होता ये सब। तो अभी पत्रकारों से बड़े व्यक्तिगत मिले हैं, तो क्या पत्रकारों का दिल जीतने में कामयाब हो पाए शिवराज सिंह चौहान जी? देखिए, प्रयास तो कर रहे हैं, वो अब कितना सफल हुए ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। तो आपको क्या लगता है, चुनाव में पत्रकार समर्थन करेंगे? शिवराज सिंह जी तो वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट में करते हैं, आखिरी ओवर में फील्डिंग करते हैं, आखिरी ओवर में वो छक्के चौके मारना चाहते हैं। लेकिन पत्रकारों का ये जो कार्यक्रम किया है, इससे पत्रकारों का दिल जीतने में कामयाब हुए हैं? ये तो चुनाव बताएगा सर, अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं, प्रदेश के सारे वरिष्ठ लोग आए हैं। ये चुनाव में ही पता लगेगा कि वो कितना सफल हुए हैं, कितना असफल हुए हैं। तो देखिए, हम लोगों ने काफ़ी सारे पत्रकार जो मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से आए हुए थे, उनसे चर्चा करी है, और हम चर्चा में यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये कार्यक्रम अंतिम समय में शिवराज सिंह चौहान ने ज़रूर किया है, उनको पत्रकार साथियों की याद ज़रूर आई है, लेकिन शायद जो है वो सांप निकल चुका है और शिवराज सिंह चौहान जी लाठी पीट रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पत्रकार यही कह रहे हैं कि बहुत देर से याद आई, और छोटे पत्रकार तो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए थे जो अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। तो अब सभी पत्रकारों का ये कहना है कि आगामी चुनाव में जो है वो बताएंगे कि क्या असर इसका होगा। अब क्या असर होगा ये आपको भी चुनाव में ही पता पड़ेगा, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं पत्रकार दुखी हैं और उनके दुख को कंट्रोल करने में शिवराज सिंह चौहान यहाँ कामयाब नहीं हुए हैं। मैं गजेंद्र इंगले, DB लाइव के लिए भोपाल से।